तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। इधर वो नाइट बोल रहा था एक विजिटर आया है माइग्रेट्स की फैमिली से। इतना सुनते ही वो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है वो यहाँ पे क्यों आए हैं, कौन से ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है अब मुझे लगता है कि अब हम ट्रबल में फंसने वाले हैं। और ये सोचने के बाद वो अपने नाइट से बोलने लगता है उनको जाकर बोल दो मेरा अभी कोई प्लान है, इस वजह से आज मैं उनसे नहीं मिल सकता। इतना सुनते ही वो नाइट भी बोलने लगता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं ये सब जाके उनको बोल दूंगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, एक सोल्जर आके मिखेल को बता रहा था मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं होप करता हूँ आप हमें माफ कर दो क्योंकि लॉर्ड अभी बिजी है, इस वजह से वो आज आपसे नहीं मिल सकते। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ये सब बोलने के बाद वो मुड़ के जाने लगता है और उसको जाता हुआ देख वो सोल्जर सोचने लगता है कि चलो अच्छा है ये वापस जा रहा है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उतने में ही मिखेल के पीछे उसका बटलर आ जाता है। वो बोलने लगता है यंग मास्टर आप ऐसे कैसे वापस जा सकते हो, आपने ही मुझसे बोला था आपके पास काफी सारे प्लान हैं, अगर आप यहाँ से ऐसे चले गए तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ये बात सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है तुम चिंता मत करो बटलर। और ये बोलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है वो सोल्जर सोचने लगता है ये यहाँ पे क्यों बैठ गया। फिर वो बोलने लगता है यंग मास्टर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। फिर अपना मिखेल बोलने लगता है मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, और तुम्हें पता नहीं हम अपने टेरिटरी में लौटेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, मैं पूरा एक दिन लग जाता है वहाँ जाने में, इस वजह से मैं आज यहाँ पे पूरा दिन रेस्ट करूंगा। इतना सुनते ही बटलर भी घबराते हुए बोलने लगता है यंग मास्टर आप क्या बोल रहे हो। इधर वो सोल्जर सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है और वैसे पार्ट्स लोग यहाँ आने वाले हैं, अगर उन्होंने इनको देख लिया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो मिखेल से बोलने लगता है यंग मास्टर मैं आपको आपके टेरिटरी में छोड़ के आ सकता हूँ अगर आप बोलो तो। और ये बोलते हुए वो मिखेल का हाथ पकड़ लेता है और दोबारा से बोलने लगता है आप ऐसे कैसे यहाँ बैठ सकते हो, आप यहाँ से उठिए। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है भले ही हमारी एंगेजमेंट पूरी तरह से टूट गई है और तुम्हारी लेडी मेरी फियांसे नहीं रही, लेकिन मैं एक ग्रेटफुल फैमिली का एक यंग मास्टर हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं उठा सकते। तो अच्छा रहेगा तो तुम अपना हाथ मुझसे हटा लो वरना तुम काफी बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। इतना सुनते ही वो भी शौक हो जाता है। जैसे ही वो डरता है अपना मिखेल एक्टिंग चालू कर देता है और वो अपने बटलर से बोलने लगता है तुम मुझे बताओ कि कोई एक छोटा मोटा सा सोल्जर एक प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर पर हाथ लगाता है तो उसके साथ क्या होता है। इतना सुनते ही वो डर जाता है और जमीन पर बैठते हुए बोलने लगता है नहीं नहीं यंग मास्टर मैंने ये जानबूझ के नहीं करा। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है ये पागल सा बच्चा कुछ दिनों पहले मेरे सामने सांस भी नहीं ले पा रहा था, अब देखो मुझे कैसे जवाब दे रहा है, मुझे लगता है ये चेंज हो गया है पहले से। दूसरी तरफ से मिखेल बोले जा रहा था अगर तुम मुझे ऐसे ही चेज करते रहे तो तुम काफी बड़ी दिक्कत में आ सकते हो और तुम यहाँ जाना नहीं चाहते मैं वहां तुम्हें पहुंचा दूंगा। फिर से अपना सीन शिफ्ट हो जाता है एलिन के फादर पे। वो सोल्जर दोबारा से बोलने लगता है यंग मास्टर ने बोला है वो एलिन से मिलना चाहते हैं वो भी अभी, और प्लीज मुझे माफ कर दो मैं उनको वहां से नहीं हटा पाया। इधर एलिन के फादर बोल रहे थे मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे लगता है कि हम परेशानी में पड़ने ही वाले हैं। ये बात सुनते ही वो सोल्जर दोबारा से बोलने लगता है माय लॉर्ड अगर आप हमें ऑर्डर दो तो हम अपनी फोर्स से उनको यहाँ से हटा सकते हैं। इतना सुनते ही एलिन के फादर भी बोलने लगते हैं नहीं नहीं वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसपे हम अपनी फोर्स लगा सकें। उतने में वहाँ एलिन आ जाती है। एलिन भी बोलने लगती है फादर आप चिंता मत करिए मैं बाहर जाती हूँ, और वैसे भी मिखेल मुझसे ही मिलने के लिए आया है ना, जैसे मैंने पिछली बार उसको उठा के बाहर फेंक दिया था तो इस बार भी मैं उसको बाहर फेंक दूंगी। इतना सुनते ही मिखेल के फादर भी बोलने लगते हैं ठीक है मेरी बेटी तुम जा सकती हो। इधर एलिन वहाँ से जाते हुए अपने सोल्जर से बोल रही थी तुमने मुझसे बोला है ना वो फ्रंट गेट में मेरा इंतजार कर रहा है। इतना सुनते ही उसका सोल्जर भी बोलने लगता है यस माय लेडी। जैसे ये सब एलिन सुनती है वो भी बोलने लगती है तो तुम मुझे ले चलो उसके पास, मैं जाकर उससे बात करूंगी। जैसे ही एलिन ये बोलती है वो सोल्जर भी शॉक हो जाता है और उसका चेहरा देख के एलिन बोलने लगती है क्या हो गया कोई दिक्कत है क्या। फिर वो मना करते हुए अपने हेलमेट को पहन लेता है और बोलने लगता है ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे ही वो सोल्जर ये शब्द बोलता है अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर बटलर बोले जा रहा था यंग मास्टर आप ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, कुछ दिनों पहले ही इतनी बड़ी दिक्कत आई थी, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है बटलर तुम चिंता मत करो बस तुम मुझ पे ट्रस्ट करो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है वैसे भी पास को फैमिली यहाँ आने वाली है बस इसी वजह से तो मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतना सोचने के बाद फिर वो इस फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि ये फैमिली पूरी तरह से नाइट पे डिपेंडेंट है और वैसे भी इनका बेटा लियो वो अगला शॉर्ट सेंट बनने ही वाला है क्योंकि
क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में मिखेल सोचे जा रहा था वो ऐसा बंदा है जिसको मैं पहले रिक्रूट करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। इस बार मैं उसको अपने टीम में लेके ही रहूंगा। और वैसे भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, जिस फैमिली से मैं मिलना चाहता हूँ वो फैमिली मुझसे इतनी जल्दी मिल रही है और मैं उसको जल्द से जल्द रिक्रूट कर लूंगा। उतने में वो सामने देखता है, इधर अपना बटलर बोले जा रहा था, यंग मास्टर प्लीज यहाँ से उठ जाइए, और वो बकवास करे ही जा रहा था। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद मिखेल बोलने लगता है, बटलर मैंने तुमसे बोला ना मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते ही अपना बटलर भी शांत हो जाता है। फिर वो दोबारा से बोलने लगता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ और मैं आपकी चिंता भी कर रहा हूँ क्योंकि मार्गियस को पता नहीं आप ट्रेनिंग करने में लगे हुए हो, वो भी उन्हें बिना बताए। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी शौक हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है, तुम ऐसी बात यहाँ क्यों कर रहे हो। जैसे ये शब्द बटलर सुनता है, बटलर भी बोलने लगता है, मैं आपसे कुछ दिनों पहले ही मिला था और मैं आपके साथ ही रहता हूँ। अचानक से आपकी पावर बढ़ गई है और मैं श्योर हूँ आप थर्ड सर्कल पे नहीं रहे। मुझे लगता है कि आप अब फोर्थ सर्कल पे आ चुके हो। भले ही आपको ये मजाक लगे क्योंकि मैं एक मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप अब फोर्थ सर्कल पे आ चुके हो। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैंने अपनी फैमिली का कोई रूल तोड़ दिया हो क्योंकि मैं अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ इस वजह से। इतना सुनते ही बटलर बोलने लगता है, हाँ आप सही बोल रहे हो। जैसे ही ये शब्द मिखेल सुनता है, फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और बोलने लगता है, चलो तुम मुझे चेक कर लो और तुम देखो कि मैं थर्ड सर्कल पे हूँ या फोर्थ सर्कल पे। फिर अपना बटलर उसको चेक करने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं चेक करूंगा अपने यंग मास्टर को। फिर वो ध्यान लगाता है और बोलने लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फोर्थ सर्कल है। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे फोर्थ सर्कल ही है। इतना सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है, लेकिन आप फोर्थ सर्कल पे पहुंचे कब। फिर अपना मिखेल बोलने लगता है, मैं 2 दिनों पहले ही पहुंच गया था। जैसे ये शब्द बटलर सुनता है वो बोलने लगता है, भले ही आप 2 दिन पहले ही फोर्थ सर्कल पे पहुंचे हो लेकिन आपकी पावर इतनी नहीं हो सकती। जैसे ये शब्द अपना मिखेल सुनता है वो बोलने लगता है, तुमने मेरी बॉडी को चेक करा है ना, मेरी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और मेरा मैजिक एकदम क्लियर है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बटलर, तुमने भी चेक करा था ना। जैसे ही ये शब्द बटलर सुनता है वो भी बोलने लगता है, हाँ यंग मास्टर आप सही बोल रहे हो, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी आपने अपना सर्कल खुद ही बनाया है क्योंकि आप टैलेंटेड हो यंग मास्टर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप फोर्थ सर्कल पर पहुंच गए। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी खुश हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे ये कहां से मिला। इतना सुनते ही अपना बटलर भी शौक हो जाता है। वो बोलने लगता है, हाँ आप मुझे बता दीजिए। फिर अपना मिखेल बोलने लगता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने फोर्थ सर्कल कैसे बनाया क्योंकि मुझ पे एक लात पड़ी थी। इतना सुनते ही अपना बटलर पूरी तरह से शौक हो जाता है। वो सोचने लगता है, आप बोल क्या रहे हो, क्या आप सच में मुझे सच नहीं बताने वाले। अगर आपको नहीं बताना तो आप मुझे मना कर दो, मैं आपको फोर्स नहीं डालूंगा। इधर मिखेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बोले जा रहा था, एक ऐसा मेथड है क्या तुमको पता नहीं है क्या। जैसे ही ये शब्द मिखेल बोलता है बटलर को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलने लगता है, इसका मतलब आप भी 9 सर्कल पे जा सकते हो, सिर्फ आपको 5 लात मारनी है, उसकी मदद से आप 9 सर्कल पे पहुंच जाओगे। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ। फिर अपना बटलर शांत हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है, मुझे लगता है आपको गुस्सा आया होगा, इस वजह से आप फोर्थ सर्कल पे पहुंचे हो। अगर आप मुझे ये बात बताते तो मैं मान लेता, लेकिन आप मुझे सच बात बता नहीं रहे। इधर अपना मिखेल अलग ही बात छेड़ देता है। वो बोलने लगता है, बटलर तुम मुझे बताओ, अगर लिंडेन फैमिली पूरी तरह से फॉल हो जाएगी तो क्या क्या परेशानी आएगी। जैसे ये शब्द अपना बटलर सुनता है वो बोलने लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन काफी बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन एम्पायर उसको पूरी तरह से संभाल लेगा क्योंकि ये फैमिली इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं करती जिस वजह से एम्पायर को कोई दिक्कत आए। एम्पायर को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस यहाँ पे लोग हैं उनको ही थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। और वैसे आपने ये वाला क्वेश्चन मुझसे अभी क्यों पूछा। इधर अपना मिखेल बोले जा रहा था, ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस मेरा मन करा इस वजह से मैंने पूछ लिया। वैसे भी मुझे इस फैमिली को गिराना नहीं है। इतना बोलने के बाद वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब डिवन गॉड ने लिंडेन फैमिली पे अटैक करा था और उसको पूरी तरह से गिरा दिया था। उस वजह से एम्पायर में केओस मच गया था और काफी बड़ी दिक्कत आई थी। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो फैमिली गिरे और मैं यहाँ बैठ के उसे गिरता हुआ देखूं। और वैसे भी मैं 20 साल पहले आ चुका हूँ तो मैं इस फैमिली को गिरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उतने में उसके कानों में आवाज आती है मिखेल। जैसे मिखेल साइड से देखता है उधर वो आ चुकी थी। उसको देख के मिखेल बोलने लगता है, आखिरकार तुम बाहर आ ही गई। इधर एलिन बोले जा रही थी, मैंने तुमसे पिछली बार सारी बातें खत्म कर दी थी ना, तो तुम इस बार यहाँ मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। इतना सुनते ही अपना
ना मिखेल भी खुश हो जाता है और खड़े होते हुए बोलने लगता है, तुमने सारी चीजें खत्म कर दी अपनी तरफ से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें मेरी तरफ से भी खत्म हो गई हैं। इतना सुनते ही एलिन भी बोलने लगती है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, और वैसे भी ये वाली एंगेजमेंट हमारी फैमिली ने ही रखी थी, और वैसे भी हमारी फैमिली ने ही डिसीजन लिया था इस एंगेजमेंट का, और हमारी ही फैमिली ने इस एंगेजमेंट को तोड़ा है। तो तुम अपना मुंह उठा के यहाँ नहीं आ सकते और मुझसे बोल नहीं सकते कि इसमें तुम्हारा मन नहीं है। इससे अच्छा रहेगा तुम वापस ही लौट जाओ। इतना सुनते ही मिखेल बोल रहा था, हम अपनी बातों को बाद में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? क्या यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है तुमसे मिलने के लिए, इस वजह से तुम मुझे यहाँ से भगाने में लगी हुई हो? इतना सुनते ही वो भी शौक हो जाती है और अपनी नजरों को साइड करते हुए वो सोच रही थी, मैं इसको बता नहीं सकती। इधर मिखेल समझ जाता है कि वो आने वाला है। फिर वो लियो के बारे में सोचने लगता है कि लियो यहाँ आने वाला है, भले ही उसकी फैमिली इनके साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वो यहाँ आने वाला है और मुझे पूरी तरह से पता है, इसको भी पता है कि यहाँ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं। सिर्फ एक ही चीज बचती है जिस वजह से वो यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा एंगेजमेंट का ऑफर लेके। और वैसे भी ये मेरे घर आई थी और मुझसे बोला था मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, वो भी एक तरफा बोले जा रही थी और बार बार। तो इसका मतलब ये लियोन से एंगेज होना चाहती थी, इस वजह से ये मेरे घर आई थी और मेरी एंगेजमेंट को तोड़ के गई। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है, हाँ तुमने सही बोला, हमारी फैमिली ने पूरी तरह से सेटलमेंट कर लिया हमारी एंगेजमेंट की, लेकिन इस एंगेजमेंट के अंदर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और ये सब कुछ बोलने के बाद वो दोबारा से सोचने लगता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, और मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत है, और साथ में तुम्हें डर भी लग रहा है कि अगर मुझे पता लग गया कि तुम नाइट बनने वाली हो और तुम नाइट की ट्रेनिंग कर रही हो, तो मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर देगी, और इसी वजह से तुम्हारे फादर मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा से बोलने लगता है, एलिन कुछ तो बोलो, तुम इतनी शांत क्यों? फिर एलिन भी बोलने लगती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस एंगेजमेंट से। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, क्या तुम सच बोल रही हो? फिर वो उसके करीब आ जाता है और करीब आते हुए बोले जा रहा था, तुम मुझे सच बताओ एलिन, सच में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी हमारी एंगेजमेंट से? और ये शब्द बोलते हुए मिखेल एलिन के कुछ ज्यादा ही पास आ जाता है और दोबारा से बोलने लगता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे दो मेंडेल फैमिली से। उतने में उसका नाइट आ जाता है और मिखेल को पीछे हटाते हुए बोलने लगता है, तुम यंग लेडी के कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हो, थोड़ा दूर हटो। और वो मिखेल को इतनी बुरी तरह से धक्का देता है कि वो पेड़ में जाके भिड़ जाता है, और वो बोले जा रहा था, भले ही तुम किसी भी फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन तुम हमारी यंग लेडी के इतने पास नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज्यादा ही रूड है, हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। इधर एलिन शांत खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ से अपना मिखेल बोले जा रहा था, एलिन तुम्हारे सारे नाइट ऐसा ही बिहेव करते हैं किसी भी प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर से। तुम्हारा नाइट कितनी देर से मेरी बेइज्जती करे जा रहा है, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही, और ऊपर से तुमने अपने नाइट को सिखाया भी नहीं है किस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना सुनते ही अपनी एलिन भी बोलने लगती है, तुम पीछे हट जाओ और इसे जाने दो। इधर उसका नाइट बोले जा रहा था, यंग मिस। उतने में ही एलिन गुस्से में बोलने लगती है, मैंने तुमसे बोला ना तुम पीछे हटो, और वैसे भी मैं अपने शब्दों को दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली। मैंने तुमसे बोला है ना तुम पीछे हट जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और साथ में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हमारी फैमिली का ऑनर बढ़ाओगे, ना कि तुम हमारी फैमिली का ऑनर घटाओगे। तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहे हो जिस वजह से हमारी फैमिली का ऑनर घट रहा है। इतना सुनते ही उसका नाइट भी शांत हो जाता है। दूसरी तरफ से अपना मिखेल सोचे जा रहा था, ये कितना बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा से बोलने लगता है, तुम कुछ भी सोच रही हो वो मैटर नहीं करता, पहले हमें अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, और वैसे भी ये ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे हम ऐसी बातें करें। इधर एलिन ना चाहते हुए बोलने लगती है, ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। इधर अपना मिखेल भी खुश हो जाता है, वो सोचने लगता है, आखिरकार मैं अंदर जा रहा हूँ। इधर उसका नाइट बोले जा रहा था, यंग मिस अगर आप इनके साथ अंदर गई तो आपसे मिलने के लिए कोई तो आ रहा है ना। इधर एलिन बोले जा रही थी, वो सारी बातें हम बाद में सोच लेंगे, पहले इसको अंदर आने दो, और मैं इसके साथ ज्यादा टाइम भी नहीं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैं इसको जल्द से जल्द यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगी। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एलिन के मेंशन के अंदर। एलिन आगे जा रही थी, पीछे पीछे से मिखेल जाते हुए चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये पहले जैसा ही है, इसमें अभी तक थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया। और ये सब कुछ सोचते हुए काफी मुस्कुरा भी रहा था, और उसकी मुस्कान को देख के अपना बटलर बोलने लगता है, यंग मास्टर आप यहाँ ज्यादा आते नहीं। इतना सुनते ही अपने मिखेल को गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है, कभी कभार तो तुम मेरी बातों से एग्री हो लिया करो, तुम हमेशा ही मेरी बातों से दुखी होते रहते हो। उतने में ही बटलर बोलने लगता है, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप बूढ़े हो
हो चुके हो। ये सब सुनते ही अपने मिखिल को और गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो थोड़ा शांत होता है और सोचने लगता है इसमें इस बटलर को मेरे अंदर ऐसा क्या दिख रहा है जिस वजह से ये सोच रहा है कि मैं बूढ़ा सा लग रहा हूँ। उतने में बटलर दोबारा से आ जाता है। वो बोलने लगता है लेकिन आप यहाँ अंदर आए ही क्यों? आप यहाँ अकेले नहीं आ सकते। आप यहाँ आए तो सिर्फ मार्गेस के साथ ही आए, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं आ सकते। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी खुश होते हुए बोलने लगता है तुम बात क्या कर रहे हो? मैं आया हूँ ना अपने बटलर के साथ। इतना सुनते ही बटलर भी शौक हो जाता है और बोलने लगता है मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपकी मदद कर सकूं। उतने में ही अपना मिखिल अपने हाथ को बटलर के कंधे पर रख देता है और वहां से जाते हुए बोलने लगता है तुम ऐसी बातें मत करो खुद के बारे में, क्योंकि तुम मेरे सबसे ट्रस्टवर्दी एलाई हो। इस बात को तुम कभी मत भूलना। उतने में ही एलिन बोलने लगती है ये रहा लिविंग रूम, तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। इतना सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है मैं तुम्हें देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो इससे अच्छा हम सारी बातों को छोड़ें। मैं सीधे तुमसे बोल रहा हूँ हम दोनों को बात करनी है, वो कोई 1 to 1। इतना सुनते ही एलिन भी अपने नाइट से बोल देती है तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं इससे बात करके आती हूँ। इधर अपने मिखिल ने बटलर से भी बोल दिया था तुम भी यहाँ मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ। फिर उसका बटलर भी बोलने लगता है मैं समझ गया यंग मास्टर। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रूम के अंदर एलिन स्टाइल में बोले जा रही थी चलो तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए हो। दूसरी तरफ से मिखिल बोले जा रहा था तुम झूठ बोल रही थी। जैसे ये सब एलिन सुनती है वो बोलने लगती है तुम बोल क्या रहे हो। फिर अपना मिखिल बोलने लगता है तुमने प्रॉमिस करा था हमारी फैमिली से तुम हमें माने ट्रेनिंग की स्पेल दोगी। ये बात तो तुम्हें याद ही होगी ना, तुम्हारे फादर ने ही ये बात बोली थी मेरे फादर से। इतना सुनते ही अपनी एलिन भी थोड़ी शौक हो जाती है। फिर वो बोलने लगती है मैंने तुमसे पहले भी बोला है हमने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तुम कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस हो रखे हो। तुम अपने आप को पहले चेक कर लो उसके बाद मुझसे बोलना। और तुम्हें याद ही होगा तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं तुम्हारी ख्याल से हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इधर अपना मिखिल सोच रहा था ये क्या सोच रही है, मैं यहाँ पे मजाक करने के लिए आया हूँ इससे। और वैसे भी पहले के टाइम में मैं एकदम केयर फ्री रहता था और पागलों की तरह इधर उधर नाचता रहता था। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है चलो मैं पहले खुद को ही चेक कर लेता हूँ। इतना सुनते ही अपनी एलिन भी खुश हो जाती है। फिर वो बोलने लगती है तुम्हें अभी के अभी खुद को चेक करना चाहिए। फिर अपना मिखिल बोलने लगता है लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली ढंग से नहीं खेल रही थी शुरू से ही, और इसी वजह से हम दोनों यहाँ आके खड़े हो चुके हैं। और तुमको ऐसा नहीं लगता उस इंसान को हमें सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए। उतने में ही एलिन बोलने लगती है तुम बात किसकी कर रहे हो। जैसे ही ये बोलती है वो दोबारा से बोलने लगती है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। फिर अपना मिखिल बोल रहा था हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं उन इंसानों की बात कर रहा हूँ जो हम दोनों को ढंग से जज करें और फेयर रहें। चलो मैं जाकर प्रूव कर दूंगा पासकोल फैमिली के सामने ये सब कुछ। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। एक कैरेज आ रही थी, कैरेज के बाहर एक नाइट खड़ा हुआ था। वो बोले जा रहा था यंग मास्टर हम यहाँ आ चुके हैं। अंदर से यंग मास्टर बोल रहा था तुमने अच्छा काम करा, और वो और कोई नहीं लियो था। और वो बाहर आते हुए सोच रहा था ये यहाँ पे कितना अलग है, और मैं पहली बार बाहर आया हूँ अपने ईस्ट स्टेट से, और वो भी डिफरेंट ईस्ट स्टेट के अंदर। इधर उसका नाइट बोले जा रहा था आपको पता होना चाहिए कि ये काउंट फैमिली है। इधर लियो बोल रहा था हाँ मुझे पता है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है इसी जगह 5th रैंक नाइट है यहाँ पे। इधर उसका नाइट बोले जा रहा था मैं आपको रिमाइंड करा दूं ये एक काउंट है, आप यहाँ पे किसी से लड़ नहीं सकते। इतना सुनते ही उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम मुझे समझते क्या हो, क्या मैं किसी से भी लड़ जाता हूँ, और वैसे भी मैं पहले से चेंज हो चुका हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं, वो पुरानी चीजों को मैं छोड़ चुका हूँ। इतना सुनते ही उसका नाइट उसको घूमने में लगा हुआ था, और उसके ऐसे चेहरे को देख के लियो बोलने लगता है ठीक है मैं समझ गया, मैं यहाँ पे किसी से नहीं लड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी मुझे ये समझ में नहीं आता फादर हमेशा मुझे ऐसी जगह क्यों भेजते रहते हैं जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता। ये बात सुनते ही नाइट भी बोलने लगता है हमारे पास इन्विटेशन आया काउंट की तरफ से, उन्होंने हमें बोला है कि वो सेटिस्फाई नहीं है हमारे बॉर्डर के साथ, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। इतना सुनते ही लियो भी बोलने लगता है क्या वो खुश नहीं है कि एक नोबल फैमिली के साथ वो जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि एम्पायर की सक्सेशन के लिए केवल नोबल फैमिली ही काम आती है, उनके अलावा कोई नहीं। जो नोबल फैमिली बॉर्डर के पास आती है उनको तो एम्पायर और एम्परर दोनों ही छोड़ देते हैं, इस वजह से उन्हें हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि एम्पायर हमें कभी भी छोड़ सकता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है कि चलो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसका फायदा उठाते हैं। और वैसे भी उस प्रिंसेस की अभी कुछ दिनों पहले ही एंगेजमेंट टूटी थी ना। इतना सुनते ही उसका नाइट भी बोलने लगता है हाँ
हाँ वो फेमस फैमिली से आया हुआ है। जैसे ये सब लियो सुनता है वो भी बोलने लगता है और कोई रीजन नहीं है क्या, तुम्हें क्या उस लड़की पे कुछ सस्पिशियस सा फील नहीं हो रहा, उसने एंगेजमेंट तोड़ी क्यों। फिर उसका नाइट फालतू की बातें बताने लगता है, ये कोई जरूरी बात नहीं, छोड़ो। इधर अपना लियो बोले जा रहा था मार्वियस एक ऐसी फैमिली है जिसका नाम है पूरे एम्पायर के अंदर, और इस लड़की ने उनके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई तो गलत है। क्या मार्वियस फैमिली का सक्सेसर ढंग से रहता नहीं है क्या, वो पागल वाली हरकतें करता रहता है, इस वजह से इस लड़की ने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। उतने में उसका नाइट बोलने लगता है वो सारे के सारे रूमर्स हैं, उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अपना लियो भी बोलने लगता है कि हाँ ब्लड लाइन भी तो कुछ होती है ना, उसकी ब्लड लाइन कितनी अच्छी है। जैसे ये सब उसका नाइट सुनता है वो भी बोलने लगता है हमेशा ब्लड लाइन मदद नहीं करती, कभी कभार उसकी ब्लड लाइन पे उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। इतनी अच्छी बात सुन के लियो भी बोलने लगता है हाँ ये भी रीजन हो सकता है, ऊपर से मेरे सारे सेंसेस बता रहे हैं ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि हम सोच रहे हैं, हमें भी यहाँ पे काफी सारी दिक्कत आएगी। और ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।